वो एक प्रकार का था और आपको क्या मिला, तो आपको एक ये जो उत्पाद मिला इसमें क्या मिला, ए मिला और कौन सी चीज मिली, बी चीज मिली। बात समझ में? तो अभिकारक ने क्या दिया, उत्पाद दिया। कितना अभिकारक, तो एक प्रकार का। उत्पाद कितने मिले, तो दो मिले। कहानी समझ में आ रही है? मतलब कोई एक चीज जो है वो टूट रही है। जब वो टूट रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स अब घटन 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 या फिर वियोजन। बात समझ में आ गई? इसके 2-3 उदाहरण लेते हैं और उसके बाद इस कहानी को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो भाई सबसे पहले मैंने लिया CaCO3 चूने का पत्थर। अब इसको तोड़ने के लिए मैंने क्या किया, ऊष्मा दी। इसको तोड़ने के लिए हमने क्या दी, ऊष्मा दी। तो ये हो गया आपका CO2 और साथ में आपको मिला CaO, एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया होगी। कुछ इसी तरीके से यदि हम 2 HCl को तोड़ना चाहते हैं तो कैसे तोड़ेंगे भाई, तो 2 HCl यदि हमारे पास है, इसको अभी हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा H2NCl2। कुछ समझ में आया? कुछ इसी तरीके से क्या होगा, यदि आप NaCl को तोड़ना चाहते हो और आपको मिल रहा है Na+ और Cl-, तो ये सभी किस प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी बताओ, वियोजन अभिक्रिया होगी। पर वियोजन अभिक्रिया जो होगी स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि इन अभिक्रियाओं को करने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। तो सामान्यतः आपकी जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं वो कैसी होती हैं, तो उसको कहां लिखेंगे, हम यही लिख लेते हैं। तो ये कैसी होती हैं, तो ये होती है आपकी, क्योंकि ऊष्मा दे रहे हो, क्योंकि ऊष्मा दे रहे हो तो ये कैसी होगी, तो ये होगी ऊष्मा, ठीक, दे रहे हो इसलिए शोषी। बात समझ में आ गई? तो चलिए हम लोगों ने क्या देख लिया, वियोजन अभिक्रिया देख ली, संयोजन अभिक्रिया देख ली। एक काम करते हैं, जल्दी से दोनों के बीच में अंतर बना लेते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये थी आपकी वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक जो था वो 2 या 2 से ज्यादा उत्पादों में टूट रहा था, एक नए यौगिक का निर्माण कर रहा था स्टूडेंट्स, ठीक है ना? चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये देखो, एक तरफ संयोजन, एक तरफ वियोजन। बात समझ में आ गई? चलो ध्यान से देखो, जल्दी से इसको हम देख लेते हैं। संयोजन एक तरफ क्या है भाई, तो एक तरफ है आपका संयोजन और एक तरफ क्या है, तो वियोजन। संयोजन कैसा होगा, हो सकता है आपसे कभी-कभी इसके बीच में अंतर पूछ लिया जाए, राइट? तो ये कैसा होगा, तो x + y आपको मिलेगा z, यहां पर क्या होगा, x टूट जाएगा y, z, और भी बहुत सारी चीजों में टूट सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संयोजन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो संयोजन के बाद ऊष्मा बाहर निकलती है सामान्यतः। तो संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्माक्षेपी और ये होती हैं ऊष्मा, ठीक है? ये कैसी होती हैं स्टूडेंट्स, तो ये होती है ऊष्मा शोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है, तो ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा जो है वो कैसी होगी भाई, बाहर निकलेगी। और ऊष्माशोषी क्या है, तो इसमें जो ऊष्मा होगी, ऊष्मा कैसी होगी, वो आपको देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी होगी। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात? चलिए उदाहरण ले लेते हैं। तो संयोजन का उदाहरण क्या है भाई, तो C-O2 आपको क्या मिलेगा, तो CO2 मिलेगा और साथ में मिलेगी आपको ऊष्मा। कुछ इसी तरीके से आप यदि तोड़ना चाहते हैं इसके उदाहरण को, देखो उदाहरण यहाँ लेते हैं। आपने लिया CaCO3, जिसको आप चूने का पत्थर या संगमरमर का भी फॉर्मूला यही होता है, आप कैल्शियम कार्बोनेट कहते हो। इसको यदि आपने तोड़ दिया और आपको यदि मिला CaO धन CO2, तो ये और क्या देनी पड़ेगी, तो ऐसे नहीं टूटने वाला। तो क्या देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको देनी पड़ेगी इसको ऊष्मा। बात समझ में आ गई? तो संयोजन अभिक्रिया देख ली, वियोजन अभिक्रिया देख ली।